बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर जमीलुल्लाह खान करीम है। नाज़रीन, आज हम एक वेयर हाउस में मौजूद हैं जहां से हम प्लेट्स परचेज़ कर रहे हैं, सोलर प्लेट्स। अच्छा, अब ये इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आम इंसान को, आम परचेज़र को ये मालूम हो सके कि अगर वो जब प्लेट खुद परचेज़ करने जाए तो वो किस तरह इन प्लेट्स को वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, इस वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के साथ ये कुछ चीज़ें वन बाय वन शेयर कर रहा हूँ। वो आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग को वेरीफाई करना है जब भी आप परचेज करें। याद रखिएगा, अगर आप इंपोर्ट करवाते हैं बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इस तरह की फॉर्मेट में आपको पैलेट्स मिलते हैं। इनको हम कहते हैं पैलेट्स। और इन पैलेट्स के अंदर 30 से लेकर 31 प्लेट्स होते हैं। कंपनीज वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये कंपनी है लॉन्गी। इस कंपनी का साइज डिफाइंड है कि इसके अंदर हमेशा 31 प्लेट्स आती हैं, ठीक है। और इन प्लेट्स को, ये इस पैलेट को किस तरह वेरीफाई करना है कि ये इंपोर्टेड है या ये लोकल है, ये किस तरह वेरीफाई होगा। याद रखिएगा, इसकी रिपोर्ट्स होती हैं। नंबर 1 रिपोर्ट होती है PSI, पाउंड्स पर इंचेस के हिसाब से रिपोर्ट होती है। नंबर 2 इसी तरह COC, कन्फर्मिटी रिपोर्ट होती है, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी होता है। नंबर 3 इसी तरह इसकी फ्लैश रिपोर्ट होती है। नंबर 4 इसकी आपकी रिपोर्ट होती है टेस्ट रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट्स जो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होगा, जो होलसेलर होगा, उससे आप ये रिपोर्ट्स डिमांड कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। अच्छा, इन प्लेट्स की, इन चीज़ों की वेरिफिकेशन के बाद अब हमारे पास लेट्स सपोज ये पैलेट आ गया, जो कि अभी हम इसको लोड करने जा रहे हैं और भेज रहे हैं। आपने उस चीज़ के बाद क्या चीज़ वेरीफाई करनी है। नाउ कम टू द पॉइंट, मैं आप लोगों को चीज़ें कुछ दिखा दूं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन इसके बाहर मेंशन है वही इन्फॉर्मेशन की प्लेट्स अंदर मौजूद होनी चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट, ये एक पैलेट है। इस पैलेट के बाहर आपको ये इस किस्म का पेज नज़र आएगा और इस पेज के ऊपर जितनी प्लेट्स होंगी उनके बार कोड्स मेंशन होंगे। जैसे कि अब ये देखें 1 से लेकर 30 तक ये 30 बार कोड्स मेंशन है और हर एक प्लेट का अपना बार कोड मेंशन है। अच्छा, आपने क्या करना है, एक तो इस पेपर को अपने साथ रखें। दूसरा, मैं आप लोगों को प्लेट के ऊपर दिखा दूँ कि प्लेट के ऊपर किस तरह ये बार कोड चेक किए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार कोड को देखते हुए आप लोगों ने प्लेट के बार कोड को वेरीफाई करना है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब ये एक ओपन पैलेट था जिसकी प्लेट्स आप लोगों के सामने हैं और इसके अंदर आप लोगों ने दिखाना क्या है। नाउ कम टू हियर, ये देखें, ये जो आप लोगों की प्लेट्स होती हैं इसके ऊपर लगे होते हैं इस तरह के स्टिकर्स। ये आप लोगों को कॉमन स्टिकर्स नज़र आएंगे। अच्छा, इन कॉमन स्टिकर्स का आप ज़रा एनालाइज करें कि ये एक आम बंदा भी तो लगा सकता है इस तरह का स्टिकर, और ये लगाते हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इन कंट्रीज़ में तो ये कॉमन चीज़ देखी जाती है। लेकिन इसकी वेरिफिकेशन कैसे हो कि ये रिपोर्ट सही है, ये गलत है, इसके लिए ये वाला बार कोड की वन होता है। याद रखिएगा, आप लोगों के मोबाइल के अंदर होता है बार कोड स्कैनर, वो आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं और उस बार कोड स्कैनर के ज़रिए इसको स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ की इंफॉर्मेशन ये आपको दिखा देगा कि साइट पर आपकी ऑफिशियल, जो इस लॉन्गी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। और जो यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है वही की वही अगर वहाँ इंफॉर्मेशन शो कर रहा है विथ सेम बार कोड नंबर, ये पैलेट नंबर के साथ, तो याद रखिएगा ये वेरीफाइड प्लेट है। और अगर इस बार कोड के साथ इंफॉर्मेशन कोई और शो हो रही है और यहाँ कुछ और दिखाई जा रही है, लेट्स सपोज यहाँ दिखाया जा रहा है 555 वाट और वहाँ शो हो रहा है 530 वाट, तो याद रखिएगा ये प्लेट 2 नंबर है, यहाँ गलती की गई है या आपकी ये इंफॉर्मेशन गलत दी गई है। और अगर बार कोड ही वेरीफाई नहीं हो रहा, कोड ही बार कोड वेरीफाई नहीं हो रहा, तो याद रखिएगा ये प्लेट भी 2 नंबर हो सकती है। तो इस तरीके से हम प्लेट्स को वेरीफाई करते हैं और फिर ये आपकी इन्वर्टर साइज़ की, आपकी ये जो छोटे छोटे ट्रांसमीटर लगे होते हैं, इनका इतनी आम बंदे को समझ नहीं आती। बट मेन चीज़ इज़ दैट आपको इन चीज़ों का समझ आना, इन चीज़ों को वेरीफाई करना, ये आना चाहिए, ठीक है। इससे हम बेहतर तरीके से प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बाद हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं ताकि हर एक चीज़ में वेरिफिकेशन हो सके और काम सस्टेनेबल रह सके। थैंक यू सो मच।